रहे हो। अगर रीसेल ऑब्जेक्ट के लिए कर रहे हो तो इट इज अ गुड्स, और उसके यूज करने के लिए अगर आप कर रहे हो तो इट इज एसेट्स। एग्री? यस मैम। फॉर एग्जाम्पल, आपका स्टेशनरी का बिजनेस है, आपका बिजनेस स्टेशनरी का है, आपने परचेज करा बुक्स, पेन, पेंसिल, नोटबुक्स, इरेजर्स। देन आपने परचेज करा है फर्नीचर, कंप्यूटर, अकाउंटिंग मेंटेन करने के लिए। दोनों चीज आपने परचेज करी है। कैन यू डिफाइन मीन विच इज अ गुड्स एंड विच इज असेट्स? आप मुझे बता सकते हैं इसमें से गुड्स कौन है? यस मैम। बताइए। मैम जैसे परचेजेस में मैम, जैसे अगर हमारा स्टेशनरी का बिजनेस है तो हमने जो भी लेफ्ट साइड है जैसे वो बिल्कुल, सब हमारे बुक्स, लिए गुड्स पेन। है। यस, ये आपके लिए क्या होगा? गुड्स, क्योंकि फॉर रीसेल ऑब्जेक्ट। यस आपने मैम। बुक्स के अपने पास ऐसे थोड़ी है कि आज हमने परचेज कर ली, 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर इजिली कंटिन्यू हो। नहीं, हम ये चाहते हैं कि जो गुड्स हमने परचेज करा है वो फटाफट क्या हो, इजी गोइंग क्या हो जाए, सेल हो जाए। हम यही चाहते हैं। और जो फर्नीचर और कंप्यूटर आपने जो परचेज करा है, आप क्या चाहते हो? आपने एक बार अगर फर्नीचर परचेज करा है तो वो सालों साल चले, माइंड में ये रहता है ना, ईयर टू ईयर कंटिन्यू रहे। यस मैम। कंप्यूटर आपने परचेज करा, एक बार खरीदा, कम से कम आराम से 5-10 साल चले। हम माइंड में ये थिंकिंग रखते हैं, इज एसेट्स। यस मैम। इसका ऑब्जेक्ट हमारा बिजनेस को कंटिन्यू यूज में लेना है, ये सेल करना है। तो आपको गुड्स और एसेट्स में डिफरेंस समझ में आया? ओके। सेकेंड वन, एसेट्स को हमने अगेन कितने पार्ट्स में डिवाइड करा? 2 पार्ट्स में डिवाइड करा। बता सकते हो क्या होती है, कौन सी होती है 2 पार्ट्स में? एसेट्स को हाँ, एसेट्स अगेन क्लासिफाई इनटू 2 पार्ट्स। हम याद नहीं है। करंट एसेट्स एंड फिक्स्ड एसेट्स। कुछ याद आया? मैम करंट एसेट्स, हम करंट जैसे मैम जो शॉर्ट टर्म होता है जो। बिल्कुल राइट, शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म को हमने थोड़ा सा डिफाइन कर रखा है, लेस देन 12 मंथ। ऐसी एसेट्स जो आपने परचेज तो करी है, ठीक है, बट वो हम चाहते हैं विद इन 12 मंथ क्या हो, कैश में कन्वर्ट हो जाए। विच एसेट्स कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 12 मंथ, इट इज अ करंट एसेट्स। यस मैम। ठीक है। फिक्स्ड एसेट्स जो लॉन्ग टर्म होती है, यस मैम। लॉन्ग टर्म यानी कि मोर देन 12 मंथ। हम जैसे लैंड वगैरह। बिल्कुल, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन। करंट और फिक्स्ड में भी एग्जांपल देखो। करंट का एग्जांपल होता है डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, स्टॉक। जब स्कूल्स के रीओपन का टाइमिंग आता है तब जो बिजनेसमैन होता है ना, वो थोड़ा बल्क में क्या करता है, एक्स्ट्रा नोटबुक्स, बुक्स, पेंसिल्स ये सब परचेज कर लेता है। तो वो स्टॉक भी उसकी करंट एसेट्स है, क्योंकि वो चाहता है कि विद इन 12 मंथ में ये क्या हो जाए, कन्वर्टेड इनटू कैश। ऑल्सो कॉल्ड गुड्स, गुड्स ऑल्सो कॉल्ड असेट्स, बट इट इज अ करंट एसेट्स। डेटर्स कौन होते हैं, कुछ आइडिया? हम डेटर्स वो होते हैं जिनसे हमने पेमेंट लेनी होती है। यानी कि कस्टमर्स यस मैम। हो सकते हैं। डेटर्स ऑल्सो कॉल्ड कस्टमर्स, जिनको हमने क्रेडिट सेल करा, जो हमें पेमेंट कर देंगे, बट हम ये चाहते हैं कि विद इन 12 मंथ में वो भी हमें पेमेंट कर दे। यस मैम। यही होता है। फिक्स्ड एसेट्स में कौन आता है? जैसे आपने कहा, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी। मशीन, बिल्कुल, फर्नीचर। इट इज अ फिक्स्ड परचेज करिए, हम चाहते हैं कि मोर देन 12 मंथ ये कंटिन्यू ऑपरेट करे। अब बात आती है इसका डेप्रिसिएशन से क्या कनेक्शन है मैडम? आपने तो गुड्स, करंट असेट्स, फिक्स्ड असेट्स, तो हम कहते हैं डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन फिक्स्ड एसेट। ओनली ऑन फिक्स्ड असेट्स।
एक्सेप्ट, इसमें भी एक छूटेगा, लैंड। लैंड को छोड़कर जितनी भी एसेट्स होती है उन सब पे क्या लगता है? डेप्रिसिएशन। यस मैम। आया? तो डेप्रिसिएशन किन पर लगता है? ओनली फिक्स्ड एसेट्स एक्सेप्ट लैंड। फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर। क्लियर? यस मैम। अब डेप्रिसिएशन लगता है वो तो समझ में आ गया, बट डेप्रिसिएशन है क्या? फुल वैल्यू ऑन एनी एसेट्स। एसेट्स कौन सी? फिक्स्ड। अब एसेट्स ही बोलूंगी, फिक्स्ड वर्ड नहीं बोलूंगी, तो अंडरस्टैंडिंग है कि हम जिसकी बात कर रहे हैं वो किसकी बात हो रही है? एसेट्स की बात हो रही है, फिक्स्ड एसेट्स की। फॉल वैल्यू ऑफ एनी एसेट्स, यानी कि जो चीज आपने परचेज करी है उसकी वैल्यू को हम खुद क्या कर रहे हैं? डाउन। इन अकाउंटिंग टर्म्स इज कॉल्ड योर डेप्रिसिएशन। ओके मैम। क्लियर? यस मैम। तो डेप्रिसिएशन का मीन्स होता है फॉल वैल्यू ऑफ एनी असेट्स इज कॉल्ड योर डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन ओनली ऑन फिक्स्ड असेट्स एक्सेप्ट लैंड। क्लियर? ओके मैम। अब मुझे बताओ रीजन क्यों डेप्रिसिएशन लगता है? क्या रीजन है? हम खुद अपनी वैल्यू को डाउन क्यों कर रहे हैं? हम किसी ओवर ऑफ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे कार का इंजन है, सब कुछ जैसे पुराना होने लग जाता है, तो उसकी जो परफॉर्मेंस पुराना या क्यों हो रहा है? बिल्कुल सही बोला, पुराना क्यों हो रहा है वो? हम क्योंकि टाइम के साथ जैसे उसमें बार बार जब वो चीज ऑपरेट होगी तो उसका जो इंजन बिल्कुल वगैरह। राइट, फर्स्ट वन बोला टाइम। हमने कोई चीज आज परचेज करी है, उसको हम यूज में लेंगे कि नहीं लेंगे? यस यूज में लेंगे तो ऑब्वियसली वियर एंड टियर होगा। यस मैम। होगा तो हम पर्टिकुलर किसी एसेट्स को परचेज कर दे तो हम उसको यूज में लेते हैं, हम उसके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो टाइम एंड यूज, जिसे हम बोलते हैं वियर एंड टियर, टूट फूट, इन रीजन से हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं। तीनों का कंसेप्ट एक ही है, बट वो 3 पॉइंट्स बन जाते हैं। आपने आज कोई चीज आज परचेज करी है, आप 1 साल बाद उसकी वैल्यू निकालोगे तो ऑब्वियसली वैल्यू डाउन होगी। तो टाइम डेप्रिसिएशन का एक रीजन होता है। सेकंड वन, उस चीज को हम यूज में ले रहे हैं, तो यूज में लेने से उसकी वैल्यू इंक्रीज नहीं होती है, डिक्रीज होती है। सेकंड, वियर एंड टियर, किसी चीज को रेगुलर यूज में लेते हैं तो कुछ रिपेयरिंग की रिक्वायरमेंट होती है, उसमें मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होती है, उसकी कोई नट बोल्ट या कोई पार्ट स्पेयर हो जाता है, डैमेज हो जाता है, तो इट्स कॉल्ड डेप्रिसिएशन इन अकाउंटिंग लैंग्वेज। ओके। नेक्स्ट वन होता है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी भी डेप्रिसिएशन का एक रीजन हो सकता है। यस मैम। आप बता सकते हो कैसे? फॉर मैम जैसे एग्जाम्पल, हाँ बोलो। मैम जैसे फोन में भी जैसे नए नए फीचर्स आते रहते हैं, वर्जन, तो उसकी वो बिल्कुल बिल्कुल। टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाती है पुराने फोनों की। तो उसकी वैल्यू को हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? डेप्रिसिएशन। हमने कोई मशीन परचेज कर रखी, कोई फर्नीचर परचेज कर रखा है, वो ओल्ड डिजाइन का है, मैंने जब परचेज करा था तब उसकी वैल्यू 1 लाख रुपीज थी। अब मार्केट में जैसे ही नया आया तो ऑब्वियसली उसकी वैल्यू डाउन होगी। तो रीजन डेप्रिसिएशन। यस मैम। मेन डेप्रिसिएशन के हमारे ये रीजन होते हैं, ये तो नॉर्मल रीजन होते हैं। सेकंड वन, थोड़ा सा अकाउंटिंग टर्म में अगर हम देखेंगे तो डेप्रिसिएशन का रीजन एक टैक्स सेविंग भी होता है। टैक्स सेविंग की रीजन से भी हम डेप्रिसिएशन क्या करते हैं? चार्ज कर सकते हैं। मतलब अगर आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे ना, हम बताओ बैलेंस असेट्स को कहाँ शो करते हैं? आपने एसेट्स फाइनल को अकाउंटिंग पढ़ा है ना, थोड़ा सा डाउट होगा। नहीं, आपने अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ा है चैप्टर? नो मैम। अकाउंटिंग इक्वेशन नहीं पढ़ा है तो देखो, जब हम फाइनल अकाउंट पढ़ेंगे ना, इससे पहले आपका एक अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर है, चैप्टर 5। आपके पास बुक कौन सी है? टीएस ग्रेवाल। पीएच ग्रेवाल। ओके, उसका 5th चैप्टर है अकाउंटिंग इक्वेशन। ओके मैम। ठीक है, उसी से रिगार्डिंग हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर्स और पढ़ेंगे। तो जब हम 3 अकाउंट बनाते हैं मेन हमारी अकाउंटिंग में, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो हम अपने जितनी भी एसेट्स होती है ना वो सब बैलेंस शीट में शो करते हैं, और इनके रिगार्डिंग जो भी एक्सपेंसेस होता है वो सब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते हैं। और जब हम अकाउंट बनाएंगे हम निकालते हैं नेट प्रॉफिट,
जिस पर हम गवर्नमेंट को पे करेंगे टैक्स। ओके मैम। मतलब हम गवर्नमेंट को अगर टैक्स पे करेंगे तो ऑब्वियसली अपनी इनकम पर ही टैक्स पे करेंगे ना। हम्म। तो इनकम जो है हमारी वो क्या है, इनकम में से एक्सपेंसेस को लेस करने के बाद प्रॉफिट बचेगा, उस प्रॉफिट पर हम गवर्नमेंट को टैक्स पे करेंगे। हम्म। तो बात आती है डेप्रिसिएशन आपके टैक्स सेविंग कैसे करता है। आपने पर्टिकुलर 1 लाख की एसेट्स परचेज करी और आप एज्यूम करते हो 10% हमेशा इसकी वैल्यू डाउन होती है, तो पर ईयर आप अपने नेट प्रॉफिट में से 10,000 रुपीज लेस कर दोगे। फॉर एग्जाम्पल, बिफोर डेप्रिसिएशन आपने प्रॉफिट अर्न करा है 1,20,000 का और आपकी टैक्स रेट है फॉर एग्जाम्पल 30%। आपकी इनकम में से एक्सपेंसेस को लेस कर दिया, लेस करने के बाद हमारे पास प्रॉफिट कितना आया 1,20,000, जिसमें से आपने अभी डेप्रिसिएशन लेस नहीं करा। तो मुझे बताओ डेप्रिसिएशन का अगर कंसेप्ट हटा दूं तो आप गवर्नमेंट को